हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक है। आज जनाब अभी टाइम हो चुके हैं 4:30 बज गए हैं, फजर की अज़ानें हो रही हैं, तो हम लोग निकलने लगे हैं आज लाहौर के लिए। तो जनाब आज हमारा कुछ ख़ास काम है। वैसे हमारा पिछला व्लॉग जो है वो भी लाहौर के लिए था, लेकिन आज हमारा कुछ डिफरेंट काम है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। आज छोटे को मैंने जगाया कि यार चलो मुझे छोड़ के आओ बस के अड्डे पर। तो जनाब फाइनली इतना इंतज़ार करने के बाद हमारी बस आ चुकी है, तो चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह लाहौर। लो जी, फिर असी लाहौर पहुंच गए हैं। लाहौर पहुंच के पहले का काम, जो इंसान कहीं भी जाता है तो पहला काम यही करता है कि वो टोपी वाले भाई को बुलाता है। तो मैंने भी यही किया, तो मैंने टोपी वाले भाई को बुलाया, मतलब बाइकियों को। तो मुझे पहुंचना था, वैकेंसी आई थी बहरीन नेवी के लिए, तो मुझे वहाँ अप्लाई करने जाना था। तो बाइकिया वाला बहुत ही जो है ना ऑसम बंदा था। उसने कहा यार मैं राइड ढूंढ रहा था अपने घर वाली साइड पे, तो आप मिल गए मुझे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, आपका भी भला हो गया, मेरा भी भला हो गया। लेकिन ये है कि उसने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सुनाई, बहुत अच्छी बातें भी करता था वो। उसके साथ मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मशूक को अपने आशिक के पीछे बैठ के नहीं आती, देखें ऐसे चिपके हुए थे मैं एक दूसरे के साथ। वो कुछ बातें सुना रहा था, मैं कुछ बातें सुना रहा था। तो फाइनली जो ना हम लोग बातें करते करते अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे। तो उसके बाद जनाब उसको मैंने रफ़ा दफ़ा किया। जनाब जब मैंने अपनी मंजिल पर पहुंचा तो देखा तो यार बहुत रश था, इतनी इंतहा की गर्मी, ऊपर से रश बहुत तंग हो रहा था। तो फिर जनाब हमने इंतज़ार किया एंट्री होने का, कब एंट्री ओपन होती है फिर अंदर जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और गर्मी भी इंतहा की थी और लोग ऐसे पागल हो रहे थे। तो ये वर्दी मेरी भी थी जब मैं नेवी में हुआ। औत रोट की ऐसे तो नहीं होता है। स्टपड़ी लो। तो जनाब अपना काम ख़त्म करने के बाद मैं अपने कज़न के, हम लोग फिर जो है ना बाहर निकल गए घूमने फिरने के लिए। उसके दोस्त मैं और सब लोग जो है ना वो उबर करवाई और बाहर निकल गए DHA में। ये व्लॉग की वीडियो शूट हो रही है। हाँ Where we are going? हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? ये मैं वॉइस सुना था ऐड करना, जिस तरह वो दूसरी वीडियो तो नहीं ऐड हुई वैसे। अच्छा उस तरह लेकिन अच्छी गल है कि नाल नाल बोले जाए ना। हाँ वो मज़ा करता है, लेकिन वो पता की है फिर अपना शुगर नहीं रहता। वो बंदा अकेला होए या फिर वो थोड़ा अलहदा हो के सिस्टम करना पैंदा है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। करोड़ वाली तो हो गई, इतना लंबा तो पूरा व्लॉग होता है जितना शॉर्ट बना देता पहले मैं बनाया सिर्फ 1.5 मिनट का, हूँ बनाना है मतलब कम से कम 5 मिनट 6 मिनट का, ताकि वो थोड़ा मज़ा है। आता सारा शॉर्ट थाईलैंड है। भाई घर में बड़ी AC चला दे यार। यार भाई भाई बन के AC चला दे यार, गर्मी बहुत है यार। कसम खुदा दी पूरे 40 रुपया देंगे एक्स्ट्रा, चला दे AC यार भाई बन के। वीर बन के चला दे यार। देख यार टैंकी कितनी, उधर देख टैंकी फुल है यार। अल्लाह दे बंदे, तो अल्लाह दे बंदे नहीं चला रहा। अल्लाह दे बंदे कुआरियां दी दुआवां लईयां कर, अल्लाह दे बंदे बड़े बड़े सुख होंदे ने। मैं नहीं मानता। मेरे नाल 2 कुआरे ने, मैं शादीशुदा, मेरी उल्टा इन्हां दे नाल ज़्यादा दुआ लगनी है वे। यही गड्डी यही गड्डी साढ़े 2 बदन दुआ लगनी है। हैं 2 बदन की इकट्ठी दुआ लगनी है यार। कोई नहीं, इतनी देर तो कोई नहीं लगनी यार। लीटर पेट्रोल के पैसे ले लिए यार, और 10 सीरियसली पक्की गल है। लोकेशन आ गई, बस ठीक हो गया, ख़त्म, फिनिश, गुड बाय, टाटा। और बस ख़त्म हो गई हूँ। खून पतला हो गया, खून चिट्टा हो गया हूँ। तो फाइनली हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच गए थे। उस भाई को पैसे वगैरह दिए, उसके बाद उसको थैंक यू किया कि यार बहुत मेहरबानी है आपकी, आपने हमें जो है ना सेफली अपनी लोकेशन पे पहुंचा दिया। क्योंकि जिस तरह वो ड्राइव कर रहा था मुझे नहीं लगता था कि हम सेफली पहुंचे। तो जब हम उसके ख्यालों से निकले, जब आगे पीछे नज़र घुमाई तो यार बहुत प्यारा व्यू था, बड़ा मज़ा आया। फिर सोचा कि थोड़ी पहले वॉक करते हैं, उसके बाद जो है ना वो थोड़ा इन्जॉयमेंट कर लें, थोड़ा फ्रेश कर लें ख़ुद को। क्योंकि सारा दिन बैठ बैठ के हम इस तरह हो गए थे कि मतलब चलने लायक भी नहीं थे। फिर थोड़ा सा टांगों को फ्रेश किया, एंजॉय किया थोड़ा सा, उसके बाद फिर जाना कुछ खाने
तो जनाब चलते चलते हमें अपना आइडल मिल गया मिकी माउस। तो हमने उनसे जो है ना वो मुलाकात की, इंजॉय किया, उनके साथ थोड़ी देर गपशप लगाई। तो मैं उनके साथ बात कर रहा था तो मेरा कज़न और उसका दोस्त जो है वो हंस रहे थे मेरे ऊपर कि यार ये क्या रहा है। तो लेकिन फिर सोचा कि कुछ खाते पीते हैं अभी, तो हम निकल गए लेयर्स पे। तो जनाब लेयर्स के अंदर एंटर हो के हम लोग फिर एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लग गए, डिसाइड करने लग गए कि यार क्या खाना चाहिए। मैं दूसरे से पूछ रहा था कि तुम लोग क्या खाओगे, वो मेरे से पूछ रहे थे कि तुम क्या खाओगे। तो ये डिसाइड करते करते खैर आखिरकार हमने जो है ना कुछ डिसाइड किया कि यार हमें क्या खाना चाहिए फाइनली। तो हमने ब्राउनीज़ और कप केक्स वगैरह ऑर्डर कर लिए। खैर हमारा ऑर्डर उन्होंने पैक किया, ऑर्डर उठाया और फिर हम वहाँ से 9-11 हो गए। वहाँ से निकले तो डिसाइड किया, तो जनाब हम जब ऑर्डर लेके निकले तो फिर देखने लग गए कि कहाँ बैठ के खाया जाए, कोई जगह डिसाइड करने लग गए। तो सामने घास था, मैंने मशवरा दिया कि चलो वहाँ चलते हैं, घास पे बैठ के खाते हैं। फिर कज़न ने बोला कि यार साथ में एटीएम के बाहर बैठ जाते हैं, वहीं पे बैठ के ईजी होकर खाते हैं। तो उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है नेक्स्ट। खैर अपनी जगह पहुँचे तो वहाँ पे जो है ना वो जगह साफ़ सुफ करके हम बैठ गए। खैर तो खाना खाया, साथ गपशप लगाई, इंजॉय किया, थोड़ी देर गपशप लगाते रहे, एक दूसरे के साथ डिवाइड किया, प्यार शेयर किया, पुरानी बातें शेयर की, एक दूसरे के साथ गपशप लगाते रहे। तो वो मेरे बारे में पूछते रहे कि जो अपने पास्ट के बारे में बताओ, स्कूल लाइफ कैसी थी, कॉलेज लाइफ कैसी थी। मैं उनसे पूछता रहा, तो इसी बातों में फिर टाइम गुजर गया। खैर वो सब जब खा लिया तो यार ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल किया। मेरा मूड था KFC सामने था, तो यहाँ की पेप्सी बहुत मशहूर है, फ्रेश पेप्सी। तो मैंने कहा यार फ्रेश पेप्सी पीनी है मुझे। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है चलते हैं। खैर पहुँचे अंदर, उन्होंने कहा आप जाओ ऑर्डर करो, तो हम जो है ना वेट करते हैं आपका। खैर मैं चला गया ऑर्डर करने। तो जब वहाँ पहुँचे तो बहुत ज़्यादा रश था। खैर मुझे वेट करना पड़ा। तो वेट करने के बाद जो है ना वो भाईजान ने मेरे से पूछा कि भाई आपका ऑर्डर क्या है। खैर मैंने उन्हें बताया कि 3 पेप्सी हैं फ्रेश और 7 फ्राइज़ कर दो। तो खैर मैंने अपना ऑर्डर कंफर्म करवाया। खैर इतनी देर वेट करने के बाद ये भले आदमी ने हमसे हमारा जो है ना वो टोकन मांगा। हमने टोकन दिया तो उसने कहा चलें भाई 2 मिनट वो मज़ीद वेट करें। खैर खड़े हो गए। तो थोड़ी देर के बाद हमारा जनाब ऑर्डर जो है ना हमें सर्व होना शुरू हुआ। तो जनाब इतनी देर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार हमारा ऑर्डर आ गया। ऑर्डर रिसीव किया। रिसीव करने के बाद फिर भी कंफर्म नहीं था उनको। फिर वो मेरे से पूछने लगे कि आपका और क्या है। मैंने कहा 3 फ्रेश पेप्सीज़ हैं, तो काइंडली जो है ना मुझे थोड़ा जल्दी दे दें। खैर उसने मुझे पेप्सीज़ बना के दी। तो ऑर्डर रिसीव करने के बाद मैंने ऑर्डर उठाया और उनको ढूंढने लगा। पहले तो मुझे मिले नहीं, फिर आखिरकार मैंने उनको ढूंढा और वहाँ पे पहुँच गया। तो सुकून से बैठ के चिल माहौल था, वहाँ पे बैठ के जनाब एंजॉय भी किया, खाया पिया भी। उसके बाद खाने पीने के बाद जनाब हम लोग जना गपशप में बिज़ी हो गए, गपशप लगाई। वहाँ से फिर निकले हम लोग KFC से। तो घर की तैयारी थी कि चलो घर चलते हैं। खैर बाहर आके हमने फिर से जो है ना वो यांगो बुक करवा के हम जो है ना फिर से निकल गए अपने घर की तरफ। तो हम लोग इतने थक चुके थे कि उस वक्त जो है ना कोई हालात नहीं थे हमारे कि यार क्या बात करें, क्या कहें, क्या कुछ कोई समझ नहीं आ रहा था कि जल्दी से इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से बस जो है ना अब हम घर पहुँचें बस। तो खैर फाइनली हम जो है ना घर पहुँचे। घर पहुँच के फिर रेस्ट किया, सोए। और सोते सोते फिर भी हमें जो है ना रात के 2 से 3 बज चुके थे। खैर सुबह हुई तो मैं अपने घर की तरफ निकला। मैंने बाइकें बुक करवाया, टोपी वाले बाइक को बुलाया। तो मैं उनके साथ बैठ के जो है ना अपने रास्ते की तरफ चल पड़ा। तो खैर चलते चलते जो है ना बहुत प्यारा मौसम भी बना हुआ था और बहुत प्यारा माहौल भी था। तो जनाब माहौल इंजॉय करते करते हमारा 29 किलोमीटर का सफ़र था। तो रास्ते में जब पहुँचे धूप भी निकल रही थी, अंदर तो माहौल अच्छा था, हॉस्टल के अंदर बैठा था, AC वगैरह था। तो बाहर निकले हैं तो गर्मी भी लगने लगी, बारिश का मौसम भी बना हुआ था। तो खैर हम चलते गए, धूप भी थी, इंजॉय भी किया, मतलब कि इंजॉयमेंट के साथ साथ माहौल भी देखा। तो बादल बन गए आखिरकार। तो हमने जो है ना फिर डिसाइड किया कि जल्दी से पहुंचा जाए इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए। बाकी जनाब जो भी हो ना, बाकी शहर अपनी जगह, लाहौर अपनी जगह है। वो उस कहावत तो सुनी होगी, जिन्हें लाहौर नहीं तक उन्हें खोता नहीं चखे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। खैर आखिरकार जिस चीज़ का हमें डर था वही हुआ, बारिश शुरू हो गई। धूप भी थी, साथ बारिश भी थी। खैर इंजॉय करते गए। तो अब क्या कर सकते थे, क्योंकि अभी सफ़र भी करना था और पहुंचना भी था हमें, क्योंकि शाम हो चुकी थी हमें। तो अपना 29 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद फाइनली हम जो है ना वो फैसल मूवर्स पे पहुंच गए थे। बहुत इंतज़ार करने के बाद आखिरकार जो है ना हमारी बस चल पड़ी। तो हम लोग निकल पड़े घर की तरफ। खैर सफ़र 2-3 घंटे का था। तो मैंने कहा चलो सॉन्ग लगाते हैं। हैंड फ्री लगा के तो सुकून से बैठ गया। रास्ते में हमारी बस के साथ जो है ना रेस लगी। तो फाइनली हम लोग मोटरवे से उतर कर टोल प्लाजा पर पहुँच गए। टोल प्लाजा खैर क्रॉस करने के बाद फिर हम लोग जो है ना वो सरगोदा के लिए दोबारा रवाना हो गए।
खैर इतना इंतज़ार करने के बाद फाइनली मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। अपना सामान उठाया और उठा के फिर जाना वो निकल गए अपनी दूसरी बस के अड्डे पर। तो फाइनली मैं सिलम वाली बस में बैठ गया था। बस के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, कोई हालात नहीं थे देखने वाले। खैर किसी न किसी तरह हम पहुंच के घर। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए।